सरकारी कंपनी बनती थी। और जो गुजरात का मॉडल आया है वो चोरों का मॉडल है। ये देश की संपत्ति भी चुराते हैं, देश का खजाना भी चुराते हैं। इसलिए बिहार को बचाने के लिए बिहार का मतदाता सड़क पर उतर चुका है और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और निश्चित तौर पर सरकार बदलेगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर FIR भी दर्ज होगी, वो जेल भी जाएंगे। हुआ है आपके सामने हुआ, आप देख रहे होंगे ना, बहुत सारा नाम कट गया। जेनुअन नाम क्या, मेरी अपनी वाइफ का नाम कट गया, तो मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि यहाँ वर्षों से यहाँ है। अब इसका कौन उत्तरदायी तो है? इसका उत्तरदायी तो भाई यही लोग हैं। चुनाव आयोग है, क्यों नाम कट गया, कैसे नाम कट गया? सारा पेपर देने के बाद भी इसका हम लोग तो दलित समाज से आते, हजारों बरस से हमारा यहाँ रहा है, क्षेत्र हमारा रहा है, तो हम घुसपैठिया हो गए क्या? बाप दादा हमारे यही जन्म है, यहीं के मिट्टी में मिल गए। गृहमंत्री यही कह रहे हैं ना कि घुसपैठिया। हाँ, तो वही तो मैं डिबेट कर रहा हूँ उनसे मैं पर्सनली भी डिबेट कर दूंगा, तो मैं घुसपैठिया हूँ क्या? अच्छा, बिहार हम लोग को समझ नहीं रहा है, मतलब भाजपा आया था मंदिर आ गया, हम लोग समय मंदिर नहीं था, हमने पूजा नहीं किए हैं। आपके बीच आप बोल रहे रंग से पार्टी होती है, हमने में भगवा नहीं, तिरंगे में भगवा है, कैसे हरा है, सफेद है, ये हो गया आपको केसरी, सब शांति का प्रतीक हो गया। नरेंद्र मोदी बोले थे हमारे सोनिया गांधी को कि ये जर्सी गाय है, वो बहुत अच्छा बात बोले थे। अच्छा बोले थे, इस पर ना कोई मीडिया के सवाल उठाए न कुछ उठाए। एक दलित बता देते, बिहार को बदलाव देखते हुए एक दलित जो मेरा अभी बैठा है राजेश राम, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को कि कैसे दलित बैठ गया और जाके बीजेपी वाले लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग। अब बताइए कि वहाँ पर कार्यालय मेरा था, वहाँ भारतीय जुमला पार्टी यूनिवर्सिटी का स्थापना की है और इनके जितने भी प्रोडक्ट है सब जुमला ही जुमला है। और मोदी जी के माता जी के गाड़ी देने वाला भी बीजेपी के कार्यकर्ता। और दूसरा काम है विदेश यात्रा, तीसरा काम है चुनाव यात्रा, चौथा काम है जितना बिगना लंबा बिकते रहो, जुमला ही बिगो। अच्छा, जुमला है प्रधानमंत्री का भाषण। अरे पूरा जुमला, 14 के बाद जितना वीडियो उठाइए ना जुमला। स्मार्ट सिटी मिला, स्मार्ट सिटी मिला, आदर्श ग्राम संसद मिला, गोद लिया नहीं ना, बहुत गले लगाया जा रहा है। तो मोदी जी से डरे हुए हैं वो लोग? डरे हुए नहीं है, परेशान हो गए हैं। हमारी पत्नी का नाम कट गया वोटर लिस्ट में। आपके पत्नी का नाम कट गया? क्या नाम है आपका? अरे छोड़िए, नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोड़ दीजिए, मेरा नाम कोई है, हम आई एम इंडियन। अच्छा, नाम क्यों कटा? जब पिछले 15 साल से नाम है तभी क्यों कटा? ठीक है। तो ये प्रोपेगेंडा चला के हटाया जा रहा है, नाम हटाया जा रहा है। जो एंटी वोटर हैं बीजेपी के, हम विकास बदले की भावना नहीं है। 1857 में जब इस देश को लूटने वालों के खिलाफ इस देश का हर जाति धर्म के लोग खड़े हो गए थे, राजा रजवाड़े नहीं लड़े थे, देश की जनता लड़ी थी। उसी तरीके से अब ये देश को लूटते हुए देख करके भारत की जनता खड़ी हो गई है। वो जानना चाहती है कि हमारे देश का पैसा कौन लूट रहा है, कि ये कैसा देश बना दिया कि देश का खजाने का पैसा आप उद्योगपतियों को देंगे, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे, फिर आप उनसे चंदे के नाम पर इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लेंगे, फिर उससे चुनाव लड़ेंगे, फिर देश की संपत्ति आप उनके हवाले कर देंगे। 3-3 हजार बीघे जमीन आप देने के लिए तैयार हैं और गरीब गुरबा को आप 3 डिसमिल जमीन देने को तैयार नहीं है। कितने लोग भूखे लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं। हम कह रहे थे कि ही नरेंद्र मोदी कहते थे कि पप्पू पप्पू, आज पापा पापा कहने के लिए मजबूर हो गए कि पप्पू पापा हो गए। भाजपा वाले के शर्म लगेगा। वो जो बड़ी आरजेडी कार्यालय था आता ना, लठिया से मुंगरिया से तोड़ते से उसे दहिया, उसको हिम्मत है भाजपा वाले को बोल दीजिएगा। तो जो बगल में आरजेडी कार्यालय है, हेल के देखो, तो भाजपा वाले यही पापा कह रहा, पप्पू पापा हो गए जी। सरकार सिंचाई, दवाई, दरवाई और सुनवाई की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, चिकित्सा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसी को सरकार बनना है। निश्चित तौर पर बदलाव होगा। क्या नाम है आपका? संदीप पासवान। संदीप जी, तो कुर्ता जो है भाजपा वाला है। ये तो कुर्ता आपको पता नहीं है तो बता दूं, भाजपा आज है ना। ये कुर्ता हमारा भगवान रंग बुद्ध भगवान भी पहनते थे और आपका विवेकानंद भी पहनते थे। ये सनातन भाजपा का है। ये भाजपा एक रंग को आप देश में नहीं रंग सकते है ना। यहाँ विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय तरह के लोग रहते हैं, तो आप एक रंग में नहीं रंग सकते। अच्छा, तो क्या है कांग्रेस का? और हमारा कांग्रेस का शुरुआती झंडा का तो भगवान शुरू
चुका ही है। तो क्या माहौल है बिहार में? माहौल बहुत एकदम गंदा बना के रखे हुए हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, ठीक है ना। जिस प्रकार से वोट चोरी हो रहा है बहुत निंदनीय है। तो वोट चोरी हुआ है, पूरा तरह से हुआ है, आपके सामने हुआ, आप देख रहे होंगे ना। बहुत सारा नाम कट गया, जेनुअन नाम क्या, मेरी अपनी वाइफ का नाम कट गया, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि यहाँ वर्षों से यहाँ है। अब इसका कौन उत्तरदायित्व है? इसका उत्तरदायित्व तो भाई यही लोग हैं। चुनाव आयोग है, क्यों नाम कट गया, कैसे नाम कट गया, सारा पेपर देने के बाद भी का बता रहे कि नाम कट रहा है। नहीं, क्या बोले, कह रहे घुसपैठिया का नाम कट रहा है। तो इसका हम लोग तो दलित समाज से आते हैं, हजारों बरस से हमारा यहाँ रहा है, क्षेत्र हमारा रहा है, तो हम घुसपैठिया हो गए क्या? बाप दादा हमारे यही जन्मे, यहीं पे मिट्टी में मिल गए। गृह मंत्री यही कह रहे हैं ना कि घुसपैठिया। हाँ, तो वही तो मैं डिबेट कर रहा हूँ उनसे मैं पर्सनली भी डिबेट कर दूंगा तो मैं घुसपैठिया हूँ क्या? अच्छा, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन है, कम है इस बार। कांग्रेस के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में पूरा लहर चल रहा है। आपको वोट के माध्यम से दिखा दिया जाएगा कि क्या आपको पता चलेगा आपको नवंबर के चुनाव के बाद। क्या लग रहा है, क्या बदला है? 100% बदलेगा। तो सत्ता या भाजपा का जो चलता है, आज भी फिर वो मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर हम लोग को समझ नहीं रहा है क्या? मतलब भाजपा आया था मंदिर आ गया, हम लोग समय मंदिर नहीं था, हमने पूजा नहीं किए हैं। आपके बीच आप बोल रहे रंग से पार्टी होती मैं है, आदरणीय हमने में भगवान नहीं, संजय राउत जी को आमंत्रित करता हूं। तिरंगे में भगवा है, कैसे हरा है, सफेद है, ये हो गया आपको केसरी, ये सब शांति का प्रतीक, ये हो गया हम लोग भाई आपसी भाईचारा का प्रतीक। आप बोल रहे हैं भाजपा विशेष रंग का उन्हीं का, अभी वो लोग ऐसा कुछ का थापा का लगाए हुआ, थापा तो हम नहीं लगाए हुआ। क्या लग रहा है चाचा, क्या देखिए, बीजेपी की सरकार जो है बिहार में, नीतीश जी की डबल सरकार जो है घबरा गई। घबरा के देखिए, आपको उदाहरण देखिए कि हमारा सदाकत आश्रम में जाके बीजेपी के लोग तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिए। तो उनकी माता श्री को गाली दे दी। माता श्री जिस टाइम में नरेंद्र मोदी बोले थे हमारे सोनिया गांधी को कि ये जर्सी गाय है, वो बहुत अच्छा बात बोले थे, अच्छा बोले थे। इस पर ना कोई मीडिया के सवाल उठाए, न कुछ उठाए। एक दलित बता देते, बिहार को बदलाव देखते हुए एक दलित जो मेरा अभी बैठा है राजेश राम, उनसे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को कि कैसे दलित बैठ गया और जाके बीजेपी वाले लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग। अब बताइए कि वहाँ पर कार्यालय मेरा था, वहाँ तो बीजेपी का था नहीं, तो फिर ये लोग कैसे चलेंगे मेरे कार्यालय में? अब उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि हमको मारा। मतलब बीजेपी दलित विरोधी, आप दलित विरोधी है बीजेपी। इतना घबरा गया राजेश राम से कि जाके उनका जो है आश्रम में डोराबाजी किया, मारपीट किया, हाथ तोड़ दिया। बीजेपी डबल इंजन की सरकार घबरा गई है। आप इसका माहौल देख रहे हैं। सत्ता परिवर्तन है, ये सत्ता ही परिवर्तन नहीं, पूरा सत्ता परिवर्तन है। मोदी जी के 3 काम। पहला एक चीज वो स्थापना किया, भारतीय जुमला पार्टी यूनिवर्सिटी का स्थापना की है, और इनके जितने भी प्रोडक्ट है सब जुमला ही जुमला। और मोदी जी के माता जी के गाड़ी देने वाला भी बीजेपी के कार्यकर्ता। और दूसरा काम है विदेश यात्रा, तीसरा काम है चुनाव यात्रा, चौथा काम है जितना बिगना लंबा बिकते रहो जुमला ही बिगो। अच्छा, जुमला है प्रधानमंत्री का भाषण। अरे पूरा जुमला, 14 के बाद जितना वीडियो उठाइए ना जुमला। स्मार्ट सिटी मिला, स्मार्ट सिटी मिला, आदर्श ग्राम संसद मिला, गोद लिया नहीं ना, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ नहीं, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके बैठती थी तो गैस सिलेंडर सस्ता हुआ नहीं, तो विकास कैसे हुआ? नहीं तो आप बोल दिए नहीं तो नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग बैठाया था भाजपा को विकास के लिए, कोई विकास नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ी है, जीडीपी घट गया है। पर साल तक चाइना बाइकआउट चल रहा था, चाइना बाइकआउट, आज चाइना बहुत गले लगाया जा रहा है। तो मोदी जी से डरे हुए हैं वो लोग? डरे हुए नहीं है, परेशान हो गए हैं। हमारी पत्नी का नाम कट गया वोटर लिस्ट में। आपके पत्नी का नाम कट गया? क्या नाम है आपका? अरे छोड़िए, नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोड़ दीजिए, मेरा नाम कोई है, हम आई एम इंडियन। अच्छा, नाम क्यों कटा? जब पिछले 15 साल से नाम है तो अभी क्यों कटा? ठीक है। तो ये प्रोपेगेंडा चला के हटाया जा रहा है, नाम हटाया जा रहा है। जो एंटी वोटर हैं बीजेपी के, हम विकास के साथ हैं, जो विकास करेगा उसके साथ हैं, सीधी बात है। रोजगार देगा, व्यापार देगा, विकास देगा, उसके साथ है। सुनील पासी जी है, कांग्रेस के उप प्रभारी है और बिहार में चल रहे। सर, क्या माहौल है बिहार में?
ये सत्ता परिवर्तन और भारत को बचाने की हाँ एक हुंकार है। भारत का मतदाता जब भी कभी भारत पर कोई आक्रमण करता है उसकी विचारधारा पर तो देश खड़ा हो जाता है। बिहार के मतदाता खड़े हो चुके हैं, वो बिहार को बचाना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि 68 लाख लोगों का मत काट दिया गया, जिनके पास केवल वोट देने के अधिकार के अलावा कोई अधिकार ही नहीं है, जिनके पास न संपत्ति है न शिक्षा है, कोई चीज़ नहीं है, वो बेघर लोग हैं। और आज बीजेपी ने एक साजिश की है कि बिहार में उसको सत्ता मिले और उसका एक ही मकसद है कि यहाँ की जो ज़मीन है, जो यहाँ की संपत्ति है, क्योंकि ये 3-3 हजार बीघा ज़मीन प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। प्राइवेट जो सीमेंट की कंपनी है। कांग्रेस का मॉडल ये था कि देश की संपत्ति देश के लोगों के लिए, इसलिए सरकारी कंपनी बनती थी। और जो गुजरात का मॉडल आया है वो चोरों का मॉडल है। ये देश की संपत्ति भी चुराते हैं, देश का खजाना भी चुराते हैं। इसलिए बिहार को बचाने के लिए बिहार का मतदाता सड़क पर उतर चुका है और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और निश्चित तौर पर सरकार बदलेगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर FIR भी दर्ज होगी, वो जेल भी जाएंगे। राहुल जी कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शेंगे नहीं, चाहे ऊपर का अधिकारी हो नीचे का अधिकारी हो, यानी कि आप लोग बदले की भावना से सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। बदले की भावना नहीं है। 1857 में जब इस देश को लूटने वालों के खिलाफ इस देश का हर जाति धर्म के लोग खड़े हो गए थे, राजा रजवाड़े नहीं लड़े थे, देश की जनता लड़ी थी। उसी तरीके से अब ये देश को लूटते हुए देख करके भारत की जनता खड़ी हो गई है। वो जानना चाहती है कि हमारे देश का पैसा कौन लूट रहा है, कि ये कैसा देश बना दिया कि देश का खजाने का पैसा आप उद्योगपतियों को देंगे, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे, फिर आप उनसे चंदे के नाम पर इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लेंगे, फिर उससे चुनाव लड़ेंगे, फिर देश की संपत्ति आप उनके हवाले कर देंगे। 3-3 हजार बीघे जमीन आप देने के लिए तैयार हैं और गरीब गुरबा को आप 3 डिसमिल जमीन देने को तैयार नहीं है। कितने लोग भूखे लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, निरक्षर लोग हैं, आखिर उनको वोट देने का भी अधिकार आप छीन लेंगे। आपने भारत पर हमला किया है, संविधान पर हमला किया है और इसलिए ये जनता अपने आप इस अधिकार को बचाने के लिए आ गई। कार्यालय पर भी हमला हुआ है। ये कार्यालय पर हमला नहीं है, ये भारत की विचारधारा पर हमला है। ये कायर लोग हैं, नफरती लोग हैं। इन्होंने देश को केवल लूटने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इस देश को बनाने के लिए महात्मा गांधी को भी ये गोली मार दिए थे। तो अगर ये सदाकत आश्रम में कहीं आक्रमण कर दिए तो ये कायर लोग हैं। जब वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, केवल कर्मचारी थे, इस नाते से चले गए। हम हिम्मत देते हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर कायर नहीं है तो आके देखे कांग्रेस कार्यालय में, उनको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये भारत में ऐसे लोग हैं जिनको भगाने का काम भारत की जनता करेगी। बदले कितनी सीट है 243 में आपकी इंडिया अलायंस? हम 243 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। जहां कांग्रेस मजबूत है कांग्रेस लड़ेगी, जहां राजद मजबूत है राजद लड़ेगा, जहां कम्युनिस्ट मजबूत है कम्युनिस्ट लड़ेगा। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए आप ये झंडा देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने झंडे को बुलंद किया है और हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और बिहार को बनाने का काम करेंगे। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे थे कि ही नरेंद्र मोदी कहते थे कि पप्पू पप्पू, आज पापा पापा कहने के लिए मजबूर हो गए कि पप्पू पापा हो गए। भाजपा वाले के शर्म लगेगा। वो जो बड़ी RJD कार्यालय था ना, लठिया से मुंगरिया से तोड़े तो सौंसे दहिया, उसको हिम्मत है भाजपा वाले को बोल दीजिएगा। वो जो बगल में RJD कार्यालय है, हेल के देखो तो भाजपा वाले यही पापा कह रहा, पप्पू पापा हो गए जी। तो बदलाव है बिहार में? बदलाव देख रहे हैं, बदलाव हो गया। बदलाव है बिहार में। देखिए हम लोग तो रोड पर है उतरे 5 साल से। इस देश में हमारा मणिकांत मणि बेटा पुत्र नहीं था, उसको केवटी विधानसभा में ठार करके, और कौन नेता है नहीं है हमको आज तक मालूम नहीं हो रहा है। खोज में लगे हुए हैं और हमारा बेटा का जो कान काटा है उसको कान काटने के लिए यहाँ घूम रहा है। और आज नहीं कल, जिस दिन हम पटना में आकर के अदालत से हम निकले हैं अपने कलेजा के बल से, और हम अदालत में हमको पकड़वा, जहाँ जहाँ थाना में पकड़वा दिया जाता था। कौन पकड़वा दिया? मतलब जो जानता था जो ये मणिकांत का माँ है तो कोई थाना में SP है। क्या लग रहा है बिहार परिवर्तन हो रहा है इस बार? बिहार बिक रहा है। कौन बेच रहा है? बिहार बेच रहा है चारू नेता। कौन है? इसमें राजद भी है, नरेंद्र मोदी भी है,
ज्ञान गुजरल है। तो राजद तो सत्ते में नहीं है। नहीं सुनिए ना, सत्ता में आप विपक्षी तो है ना, लेकिन लायक नहीं है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमारे यादव का बच्चा के साथ नहीं दिया तो हम कैसे कहेंगे लायक। पप्पू यादव मधेपुरा में अपना घर से भागा, उसको गांव में नहीं टपने देता है। हमारा गांव में गया था 30-30 हजार रुपया देकर 53 मर्डर करवा के हमारा घर में पकड़वाने के लिए। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन है? देखिए यह भीड़ और राहुल और तेजस्वी जी का यह वोट अधिकार यात्रा संकेत दे रहा है कि बिहार में बदलाव और सत्ता परिवर्तन होना। जो सरकार सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, चिकित्सा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसी को सरकार बनना है। बड़ी निश्चित तौर पर बदलाव होगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।